नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम आज विशेष में बात करेंगे फरीदाबाद के एक स्कूल में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की। एक बार फिर एक महिला को सन की आशिक की वजह से जान गंवानी पड़ी। इस बार शिकार हुई है फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल की टीचर, जिसे एक तरफा इश्क में एक सनकी ने मार डाला, और मारा भी ऐसा कि सिर्फ 30 सेकंड में चाकुओं से ताबड़तोड़ 27 वार किए। और ये पूरी वारदात स्कूल के सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरी रिपोर्ट देखिए। $36 ईयर्स हो गया हमें स्कूल चलाते हुए सर। आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया। फरीदाबाद में एक 26 साल के स्कूल टीचर एक आशिक की सनक का शिकार हो गई। सनक ऐसी कि 30 सेकंड में उसने चाकू से 27 वार किए और कत्ल कर दिया। घटना फरीदाबाद के इस स्कूल की है जिसका नाम है सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल में फरीदाबाद की संध्या टीचर थी। सोमवार को संध्या स्कूल में मौजूद थी, तभी उसके स्कूल के बाहर मेन गेट पर एक शख्स मुंह पर कपड़ा बांधे हुए आता है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि जो यह शख्स खड़ा है उसने अपने मुंह पर गमछा बांधा हुआ है ताकि कहीं से भी उसकी पहचान उजागर न हो। स्कूल के गेट से अंदर आने के बाद उसने गार्ड से कहा कि संध्या को बुला दो और कहना कि विक्की आया है। उसकी ये आवाज बाकायदा स्कूल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। विक्की आया है, ये बोल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि विक्की उर्फ विकास संध्या के पति का नाम है, लेकिन ये संध्या का पति नहीं था। किसी को कुछ नहीं मालूम था कि अगले 2 मिनट में क्या होने वाला है। स्कूल में माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा है। बच्चे भी स्कूल के गेट पर दिख रहे हैं, इस बात से अनजान कि सामने जो मुंह पर कपड़ा बांधे शख्स खड़ा है उसके हाथ में चाकू है और वो हत्या के इरादे से स्कूल आया हुआ है। तभी स्कूल के गेट के अंदर से एक महिला बाहर आई। यही संध्या है जिसकी तलाश में यह शख्स स्कूल पहुंचा है। जैसे ही संध्या आई, इस शख्स ने उसे बाहर खींच दिया और तुरंत ताबड़तोड़ चाकू मारने लगा। पहले तो संध्या को भी समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो चिल्लाई, लेकिन चाकू मारने वाला रुका नहीं। वो और तेज वार करने लगा। संध्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर अंदर से एक और शख्स दौड़कर आया, लेकिन जैसे ही इस आदमी ने संध्या को बचाने की कोशिश की, चाकू मारने वाला चाकू लेकर उसकी तरफ भी दौड़ा। बगल में पानी की बोतलें पड़ी थी। उस शख्स ने पानी से भरी बोतलें उठाकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा तो अंदर चला गया। इतनी देर में हत्यारे ने संध्या को चाकुओं से गोदकर मार दिया था। संध्या जमीन पर निढाल पड़ी थी और हत्यारा तब भी उस पर वार कर रहा था, और ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था। संध्या की हत्या के बाद हत्यारा तुरंत फरार हो गया। इसके बाद स्कूल का बाकी स्टाफ आया, कुछ और महिलाएं भी आई। भगदड़ मची। संध्या को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। बाद में पता चला कि जो शख्स संध्या को बचाने के लिए आए थे वो स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक तेजपाल शर्मा थे। वो खुद बता रहे हैं कि क्या हुआ था। सर, मैं अपने ऑफिस में बैठा था यहाँ पे केबिन में, तो यहाँ से मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई एकदम से। लेडीज की आवाज थी, तो ऐसे लगा कोई बच्चे की चीखने की आवाज है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बरसात का मौसम है, कहीं किसी बच्चे को बिजली वगैरह का शॉक वगैरह नहीं लग गया हो। उस वजह से मैं भाग के यहाँ पे बाहर आया था। तो वो बल्कि लेडीज पड़ी हुई थी, वो मुझे दिखाई भी नहीं थी। वो बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी वो, और वो यहाँ पे मुझे जब वो दिखाई दिया, कोई चाकुओं से उसे मार रहा था। मैंने उसे डांटने की कोशिश करी, धमकाने की कोशिश करी, उसको रोकने की कोशिश करी, तो वो 2 बार 3 बार मेरी तरफ भी चला चाकू लेके। तो यहाँ पानी की बोतल्स भरी हुई रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो वजन था। फिर मैं वापस अंदर डंडा वगैरह लेने गया, तब तक वो यहाँ से चला गया, भाग गया जी। वो आदमी पहले कभी यहाँ आया था? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। घटना फरीदाबाद के सिकरोना गांव के एक प्राइवेट स्कूल की है। पता चला है कि संध्या और आरोपी अमित एक दूसरे को जानते थे। संध्या पहले फरीदाबाद के कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहीं पर अमित उसे परेशान करता था, जिसकी वजह से उसने अपना स्कूल बदला था। बताया जा रहा है कि अमित की हरकतों से तंग आकर संध्या ने पुलिस में शिकायत भी की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अमित ने बदला लेने के लिए संध्या के स्कूल पहुंचकर उसकी हत्या कर दी।
फरीदाबाद के सिकरोना इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहां पर ये चीज कुछ अलग नहीं है। चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहां पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है। उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा। संध्या को बुलाया गया। संध्या इस दरवाजे से आती है। यहां पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने हाथ पकड़ा। शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया। और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा और यहां पर संध्या गिर गई। बताया जा रहा है कि अमित ने यह कत्ल अचानक नहीं किया, बल्कि उसने पूरी साजिश रची। अमित ने संध्या की हत्या से पहले इलाके की रेकी की, चाकू का इंतजाम किया, पूरा बहाना सोचा कि क्या कहकर संध्या को बाहर बुलाना है। अमित को यह जानकारी थी कि संध्या का पति विक्की अक्सर टिफिन या घर की चाबी देने के लिए आते हैं, तो उसने स्कूल पहुंचकर संध्या को बुलाने के लिए उसके पति के नाम का ही इस्तेमाल किया। विक्की आया हुआ है, ये बोल रहा है। और इसके बाद उसने संध्या की हत्या कर दी। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए। उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहां आप जो पानी की बोतल्स देख रहे हैं, ये बोतल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से किए और फिर वो फरार हो गया। इसके तुरंत बाद लोगों ने संध्या को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी संध्या की। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था। संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। अमित इस बात का भी इंतजाम करके आया था कि जब वो चेहरे पर कपड़ा बांध कर आए तो अजीब न लगे, क्योंकि स्कूल के बगल में सड़क बन रही थी। इसीलिए धूल की वजह से इस इलाके में लोग चेहरे पर मास्क बांध कर आते हैं, तो उसने गमछे से चेहरा ढका और स्कूल पहुंच गया। तो जो महिला थी, टीचर थी संध्या, वो आपके यहाँ कब से काम कर रही थी और क्या कोई हस्बैंड या उनके परिवार से कोई आता था? वो यहाँ पे लगभग 1 साल उसको हो चुकी है। अभी 6 तारीख को 1 साल हो जाएगी उसको। और बीच में उसके हस्बैंड आते थे यहाँ पे, तो गेट पे से एक बार चाबी या उसका लंच बॉक्स पकड़ा के और चले जाया करते थे। तो चेहरा बंद उसने बांध रखा था? जी सर। एक्चुअल क्या है, एक तो नेचुरली कल बल्कि मुझे, क्योंकि मेरी कभी उसके हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई, तो कल बल्कि इन लोगों ने भी मुझे यही बताया था कि वो 2-4 बार जब भी बेचारा आया है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन की वजह से आजकल सिस्टम चल गया है, बाइक से मोस्टली लोग, और फिर यहाँ अभी फिलहाल रोड भी बन रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से लोग कई बार मास्क इस टाइप का लगा लेते हैं। देहाती आदमी तो स्वापी से ढक लेते हैं। ये है मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है चेहरा बांधना? सर हाँ, 36 ईयर्स हो गए हमें स्कूल चलाते हुए सर। आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया। और वो गार्ड भी था यहाँ पे? हाँ, लेडीज थी यहाँ पे। तो उसने एक्चुअली उसने ना बिल्कुल उसी जिस तरीके से मैं बता रहा था, उसका हस्बैंड भी कई बार आया गमछा वगैरह लेके, तो उसी तरीके से वो भी आया था। और उसने नाम भी उसका अपने उसके हस्बैंड का लिया था कि उससे बोलो विक्की आया। सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद, आज तक। पुलिस की जांच में बहुत से खुलासे हो रहे हैं। पता चल रहा है कि मृतका संध्या और आरोपी अमित एक दूसरे को पहले से जानते थे। अमित की हरकतों और छेड़खानियों से तंग आकर संध्या ने पुलिस से शिकायत भी की थी। फिर बीच में गांव की पंचायत भी आ गई, जिसने दोनों में समझौता करा दिया। अमित ने तब माफी मांग ली थी, लेकिन अब दिन दहाड़े स्कूल में घुसकर संध्या की हत्या कर दी।
मौत, उसकी मौत, हाँ। बदला। ये संध्या के पति विकास हैं, जो अपनी पत्नी के हत्यारे से बदला चाहते हैं। संध्या और विकास की गृहस्थी ठीक चल रही थी, 2 बच्चे थे, पत्नी स्कूल में टीचर थी, लेकिन एक सनकी के एक तरफा इश्क में संध्या मारी गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अमित और संध्या की पहचान करीब 2 साल पुरानी थी। आरोपी पहले भी उन्हें लगातार परेशान करता था। मामला इतना बढ़ गया कि गांव में 2 बार पंचायत तक बुलाई गई और आरोपी ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और आखिरकार स्कूल परिसर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उसे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरोना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था, वारदात से मात्र 2 घंटे। आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के इलाके के अंदर ही दूध बेचता है। लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दी थी जी। जो है कहने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसका बड़ा हाथ पर नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई। संध्या करीब 1 साल पहले पास के गांव कोट में एक स्कूल में पढ़ाती थी। यह स्कूल एक किराए के घर में संचालित होता था। जिस व्यक्ति की इमारत में स्कूल चल रहा था आरोपी अमित उसका भतीजा बताया गया है। इसी दौरान संध्या और अमित की पहचान हुई। शुरुआत में सामान्य परिचय था, लेकिन कुछ समय बाद अमित ने संध्या को परेशान करना शुरू कर दिया। लगातार हो रही इस हरकत से परेशान होकर संध्या ने अपने परिवार और ससुराल वालों को पूरी बात बताई। मामला बढ़ने पर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान आरोपी अमित ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी। तो कल जब उसकी हत्या हुई तो कब मालूम चला आपको? ये मेरे को 11 बजे पता चला। तो ये पता चल पाया कि क्यों हुई है उसकी हत्या? नहीं, ये पता नहीं चल पाया। किसने की है ये पता चल गया? हाँ, ये पता है। कहाँ का है ये आरोपी? कोट का है। कोट गांव का। उसके घर भी गए थे हम पहले। पहले उसने तंग भी करी थी। वहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग थी कोई स्कूल में, तो पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर था तो उसने मना कर दिया। तो उसने उसको धमकाया, अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली संध्या और मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैंने कैसे करता हूँ, वहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ आ जा सरस्वती में, वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई। फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो। फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों के पास गए थे। घर वालों को हाथ विनती जोड़ के उन्होंने मान गए भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले। फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़े की बात है, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया है, पाम पकड़ के गया है और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी। और कल की ये नहीं पता लगी क्या होगा। इसके बाद कुछ समय तक मामला शांत रहा। हालांकि परिवार के लोगों का कहना है कि इसके बावजूद संध्या ने एहतियातन कोट गांव का स्कूल छोड़ दिया और सिकरौना में दूसरे स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है और 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले कोट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, अब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर पढ़ा रही है। जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं बातचीत हुई इन लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था। तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की थी? मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। जिस बात से वो आहत था, उसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके
आरोपी अमित फरीदाबाद के कोट गांव का ही रहने वाला है, जबकि संध्या डबुआ बल्लभगढ़ की रहने वाली थी। मौजूदा समय में संध्या पति विक्की के साथ फिरोजपुर कला गांव में रह रही थी और गांव सिकरोना में सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर थी। आरोपी संध्या से लगातार रंजिश रख रहा था क्योंकि उसने उसकी छेड़खानी की शिकायत की थी। संध्या और विकास की दुनिया उजड़ चुकी है। संध्या के 2 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, जिन्हें शायद ये एहसास ही नहीं होगा कि उनकी मां एक सनकी के एक तरफा इश्क में मारी गई, जिसकी कोई गलती नहीं थी। सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्रा, फरीदाबाद, आज तक। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।